गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम क्षितिज जो बुक है हमारी हिंदी की, उसके चैप्टर 3 की जो लास्ट कविता है कवित, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कवित नामक कविता है ये भी कवि देव के द्वारा ही लिखी गई है और इस कवित में कवि ने चांदनी रात में झिलमिलाते तारों से सजे हुए आकाश का मनोहारी वर्णन किया है। तो चलिए हम अपनी कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फटिक। फटिक का मतलब होता है बिल्कुल सफ़ेद जो होते हैं। शिलानी बोलते हैं पत्थरों को। सो जैसे, सुधार्यो संवारना, सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर। इसमें कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, कि चांदनी रात में जो चांदनी की उज्ज्वलता आकाश में फैली हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सफ़ेद संगमरमर से या सफ़ेद रंग के पत्थर से आकाश में अमृत रूपी मंदिर का निर्माण कर दिया हो। यानी चांदनी रात जो है उसके अमृत रूपी मंदिर का निर्माण कर दिया हो। उदधि का मतलब होता है सागर और दधि बोलते हैं दही को। यानी कोसों अधिकाई बहुत तेज गति से, उमड़ता हुआ, अमंद जो कभी धीमा ना हो। ऐसा लगता है आकाश में फैली इस उज्ज्वलता को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर। उदधि दधि का मतलब मानो दही का सागर बहुत तेज गति से उमड़ता हुआ आ रहा है और अमंद जो धीमा ना हो, और उसका वेग किसी भी तरह धीमा नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। बाहर ते भीतर लो भीति ने देखिए देव। अब देव कवि कहते हैं कि आकाश में चांदनी की उज्ज्वलता इतनी ज़्यादा है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि बाहर और भीतर कि चांदनी की उज्ज्वलता उस आकाश रूपी मंदिर के बाहर और अंदर इस तरह से फैल गई है कि इस फैली हुई उज्ज्वलता में जो दीवारें हैं, इस आकाश रूपी मंदिर की जो दीवारें हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही है। भीति का मतलब होता है दिखाई, दीवार, और लोह का मतलब प्रकाश यानी उज्ज्वलता। यानी जो चांदनी की उज्ज्वलता है वो आकाश में इस तरह से फैली हुई है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी चांदनी की उज्ज्वलता का जो प्रकाश है वो इतने ज़्यादा ढंग से इस आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैला हुआ है कि उसकी चमक, उसकी उज्ज्वलता में दीवार भी दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दूध को सो फेन, फेन बोलते हैं झाग को। फैलो मतलब फैल गया है। आंगन मतलब आंगन में, और फर्श बंद मतलब फर्श के ऊपर। इस चांदनी की उज्ज्वलता को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने फर्श पर दूध के पारदर्शी झाग को फैला दिया हो। यानी पूरे आकाश में चांदनी की उज्ज्वलता ऐसे फैली हुई है मानो किसी ने इस आकाश रूपी फर्श पर दूध के झाग को, पारदर्शी झाग को फैला दिया हो। नेक्स्ट लाइन। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। ठीक है, अब तारा सी मतलब तारों से झिलमिलाती हुई रात को देखकर ऐसा लगता है, तरुणी बोलते हैं युवती को या नायिका को, मतलब झिलमिलाते तारों को देखकर कैसा लगता है कि मानो किसी युवती ने तारों से जड़ित, ठाडी का मतलब क्या होता है जड़ित, कि तारों से जड़ित झिलमिलाते कपड़े पहन रखे हो। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, और तारों, झिलमिलाते तारों की जो ये माला है ये मोतिन की ज्योति, मोतियों की माला की तरह दिख रही है। और ये मोतियों की जो माला है यानी जो तारों ने, झिलमिलाते तारों ने जो एक मोतियों की माला सी जो बना दी है, उसे देखकर क्या लगता है कि ये मल्लिका को मकरंद। अब मल्लिका एक सफ़ेद फूल का नाम होता है जो किसी बेल पर लगा हुआ होता है, और मकरंद बोलते हैं रस को। यानी इन तारों की, मोतियों की माला को देखकर क्या लगता है
कि मानो मल्लिका के मकरंद हो, यानी सफ़ेद मल्लिका नाम के फूल का रस हो। आरसी से अंबर में, आरसी बोलते हैं दर्पण को और अंबर बोलते हैं आसमान को। आभा का मतलब सुंदरता या प्रकाश, उजारी मतलब उज्ज्वलता। चांदनी रात में जो आकाश में चांदनी रात की जो उज्ज्वलता फैली हुई है, चांद की जो उज्ज्वलता फैली हुई है, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान एक दर्पण की तरह हो गया हो। यानी इस चांदनी की उज्ज्वलता की वजह से आकाश एक दर्पण की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो इस चांदनी में जो हमारी प्यारी राधिका है उसकी सुंदरता आकाश के समूह की, प्रकाश के समूह की तरह दिख रही है। प्रतिबिंब बोलते हैं परछाई को और चंद का मतलब चंद्रमा। और राधिका की इस सुंदरता के प्रकाश समूह के आगे जो हमारा चंद्रमा है वो तो खाली एक प्रतिबिंब अर्थात परछाई की तरह दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि राधिका जी की सुंदरता के आगे चांद की सुंदरता या चांद की चांदनी की जो उज्ज्वलता है वो एक परछाई की तरह ही लग रही है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फटिक सी लानी सो सुधारो सुधा मंदिर, आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने सफ़ेद शिलाओं से यानी सफ़ेद संगमरमर से आकाश में अमृत रूपी मंदिर का निर्माण कर दिया हो। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमद, उदधि दही रूपी सागर, अधिकाई ऐसे आकाश में फैली इस उज्ज्वलता को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर बहुत तेज गति से उमड़ता हुआ आ रहा है और उसका वेग किसी भी प्रकार से धीमा नहीं हो रहा। बाहर ते भीतर लो भीति ने देखी ये देव, देव कवि कहती हैं कि आकाश रूपी मंदिर में ये चांदनी बाहर से लेकर अंदर तक इस तरह से फैली हुई है कि उसकी चमक, लो का मतलब उसकी चमक या उज्ज्वलता में दीवार भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी आंखें चुंधिया रही हैं। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, आकाश रूपी फर्श के ऊपर इस चांदनी को देखकर ऐसे लगता है मानो किसी ने दूध का पारदर्शी झाग फैला दिया हो। तारा सी तरुणी, झिलमिलाते तारों को देखकर ऐसा लगता है तरुणी मानो किसी युवती ने झिलमिली होती तारों से जड़ित झिलमिलाते वस्त्र पहन रखे हों। झिलमिलाते, झिलमिली होती का मतलब तारों से झिलमिलाते वस्त्र पहन रखे हों। मोतिन की ज्योति, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, जो ये आकाश में तारे झिलमिला रही हैं। चांदनी रात के बारे में कवि बोल रहे हैं कि चांदनी रात में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो मोतियों की एक ज्योति सी बन गई हो। और मोतियों की इस ज्योति को कवि ने किससे मतलब कंपेयर किया, इसकी तुलना किससे की है? मल्लिका के मकरंद से। मल्लिका एक सफ़ेद फूल का नाम होता है जो बेल पर लगा हुआ होता है और मकरंद का मतलब होता है रस। अर्थात इस मोतियों की ज्योति को देखकर ऐसा लगता है मानो उस सफ़ेद फूल का रस हो। आरसी से अंबर में आभा सी उजारे लगे। अब आकाश में जो ये चांदनी की उज्ज्वलता फैली हुई है, इसको देखकर जो आकाश की आभा है, जो सुंदरता है, वो सुंदरता किसकी तरह दिख रही है? दर्पण की तरह बिल्कुल चमकती हुई दिखाई दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और इस चांदनी में बैठी हुई हमारी प्यारी राधिका की जो सुंदरता है वो प्रकाश के समूह की तरह दिख रही है। और उस सुंदरता के आगे जो चंद्रमा है उसकी सुंदरता या उसकी चांदनी तो केवल एक प्रतिबिंब की तरह प्रतीत हो रही है, अर्थात खाली परछाई की तरह ही दिख रही है। अब इस कविता के हम विशेष काव्य सौंदर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कवि देव ने इस पूरे कवित्व में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। दूसरा, उन्होंने तारों से सजे हुए आकाश की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है।
और कवि ने जैसे ये फटिक सिलानी, उददी दधी, तारा सी तरुणी, इसमें रूपक और उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की भी बहुत ही निराली छटा देखने को मिलती है और पूरी कविता में माधुर्य गुण का भरपूर प्रयोग किया गया है। कविता की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस कविता की जो हिंदी है, जो सरलार्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई